ध्यान दें, इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट केवल एजुकेशनल पर्पस और बैक टेस्टिंग के लिए है, जहां पे मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस करता हूं। ये किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग सिग्नल या निवेश सलाह नहीं है। चलिए एनालाइज करते हैं मार्केट को। और अभी हम चलेंगे, ये 3 तारीख 4 तारीख में चल के देखते हैं कि किस तरीके से क्या मार्केट में हो रखा है और हम लोगों को एंट्री का चांस कहाँ पे मिल रहा था। और ये है, क्या कहते हैं, माइक्रो मिनी डाउ जोन्स। इसके 15 मिनट में हम इधर इस तरफ खोल लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट 4 तारीख का है, 4 मार्च का। डायरेक्शनल बायस बुलिश है, ठीक है, डायरेक्शनल बायस बुलिश है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं ताकि हमारा चेकलिस्ट पहले से रेडी हो जाए। और ये रहा चेकलिस्ट, जिसमें से डायरेक्शनल बायस, उसके बाद दूसरा नंबर की एरिया और पीडी एरे, तीसरा नंबर कैंडल, चौथा नंबर वॉल्यूम। अभी हम मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जस्ट ये एक रेंज का हाई बनाया, उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि ये मार्केट का एक लो बनाया, ठीक है। मार्केट अच्छा हुआ, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर गया, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि डायरेक्शनल बायस है बुलिश, तो हम लोगों को बुलिश की तरफ देखना है। तो ये ठीक है, ये इस तरीके से ये मार्केट हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे गया और यहाँ पे ये बनाया लो, ये बनाया हाई। अब ये हम लोगों का इंटरनल हाई है और ये लो है, ठीक है ना। मार्केट ये हाई और लो बना दिया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, ये ऊपर गया। यहाँ ऊपर जाने के बाद ये एक तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही 15 मिनट में यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ 15 मिनट में ये डायरेक्शनल बायस जो है बुलिश है, तो बुलिश की तरफ ही मोस्टली फोकस रहेगा। यहाँ पे देखें तो यही एक एरिया है जहाँ पे मार्केट आया, तो बस इस एरिया को टच किया आकर के और फिर एक कैंडल दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम उस कैंडल को देखें तो इधर देखेंगे आप, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें ये ब्रेक किया है लेकिन वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे एक सेटअप ये बन रहा है सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो है एक तरीके से इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करने गया की लेवल पे। ये इसको की लेवल हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको की लेवल इसलिए मान सकते हैं क्योंकि मार्केट स्टे हेयर यहाँ पे ये रहा है, तो यहाँ पे फिर गया, उसके बाद ये रेड कैंडल दिया तो यहाँ से नीचे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था तो ये एक एंट्री यहाँ पे नहीं मिलता है। वैसे एंट्री का सेटअप यहाँ पे एक बना, जहाँ पे ये रेड कैंडल हुआ, यहाँ पे जो है ये रहा एसएल, ये रहा एसएल, ये रहा एंट्री पॉइंट और इसका 1:2 एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि इसमें नो वॉल्यूम, तो इसलिए उसके बाद डायरेक्शनल बायस से नो डायरेक्शनल बायस, ओके, ये दोनों से कंफर्म नहीं हुआ तो यहाँ पे हो गया नो ट्रेड, सही है ना। तो इस तरीके से यानी कि सेटअप बनेगा, लेकिन ये ट्रेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि क्या मतलब ये अच्छे तरीके से मार्केट ने मूव किया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने वो तमाम चीज़ें हम लोग करके देखे। अभी फिर इसको हम जो है क्लीन करते हैं और क्लीन करके अब आगे एनालाइज करेंगे कि आगे क्या है मार्केट में। यहाँ पे आते हैं, ये रहा और ये रहा, ये इंटरनल है मार्केट का, ठीक। अभी 1 मिनट, ये यहाँ से मार्केट आया, इधर आया, फिर यहाँ पे ऊपर ये चला गया, इस कैंडल को तोड़ा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्ट व्यू आ गया कि यहाँ पे अब ये ट्रेड नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये
बड़ा कैंडल को तोड़ करके ऊपर चला गया। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन, और इसको जब ये तोड़ दिया तो ऊपर का इंतज़ार नहीं करने लायक है, क्योंकि अब ये सेलिंग जो है अब यहाँ पे जो सेलिंग है वो अब इस ट्रेड में जो सेलिंग है वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि जो वो, क्योंकि ये कैंडल जैसे इसके ऊपर आया तो ये सेलिंग यहाँ पे प्रेशर नहीं रहा। उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे अगेन उसी लेवल पे आया। तो इस लेवल पे जब तक है यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है तो वेट कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, इसको पूरा ये ब्रेक कर दिया और एक बड़ी सी बिग कैंडल, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाई है विद वॉल्यूम। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अभी भी स्ट्रक्चर जो है ये जस्ट इसको यहाँ पे ये ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये अपने एंट्री के लिए सही नहीं है। और इस कैंडल को इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब ये मार्केट इज सेइंग दैट मार्केट अब बुलिश की तरफ रेडी हो चुका है। लेकिन अब इससे यहाँ पे ये सिग्नल दिया है, और एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे अब ये सिग्नल मिल चुका है। सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन हो गया। अब एंट्री के लिए, ठीक है ना, ये फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मिल गया, कंफर्मेशन इधर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हो गया, क्या कहते हैं ये क्या था, ये था यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तो अब हमको चाहिए एंट्री। अब एंट्री के लिए अब हम मार्केट में वेट करेंगे कि इसी लेवल पे, यानी कि इसी लेवल पे मार्केट दोबारा आए। यहाँ पे आया और अब हम देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ नहीं है, यहाँ पे ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ ये है वॉल्यूम के साथ, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ पे एक ये ट्रेड मिल रहा है अगर वॉल्यूम के साथ मुझे जाना है। लेकिन इस एरिया पे आया, यहाँ पे इसको जब तक इस कैंडल को तोड़ा नहीं, यहाँ पे तोड़ दिया इसने, इसको तमाम को तोड़ दिया यहाँ पे। तो बस अब मुझे इधर एंट्री कर लेना है, और इधर एंट्री यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि एंट्री के लिए ये एरिया एकदम, मतलब इस जोन में कहीं भी आप एंट्री कर लो, ये नीचे एसीएल लगा लो। तो अभी यहाँ पे अगर आपको टाइट एसीएल देखना है तो टाइट एसीएल के लिए मतलब यहाँ से आप यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ पे एंट्री कर लो, कहीं पे भी एंट्री कर लो, क्योंकि एंट्री का कोई एक लोकेशन सेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी ये यहाँ पे अब ये मार्केट जो है ये फर्स्ट कैंडल दिया, यहाँ पे आया, क्योंकि ये की एरिया है, ठीक है, ये की एरिया है। उसके बाद की एरिया के आने के बाद ये रिजेक्शन यहाँ पे मिला। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा, ये जो हुआ है, ये देखें, ये जो हुआ है ये पूरा फुल वॉल्यूम के साथ आया है। और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये मार्केट जब तक ये टूटे नहीं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे गया है, ये वाला कैंडल ब्रेक किया है। तो ये कैंडल ब्रेक किया है, तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख करके हम लोग इसको राइड कर सकते हैं, जहाँ पे ये सेल हो गया ये। लेकिन अगर इस बीच में ही कैंडल जो है यहाँ पे आकर के, अगर इस कैंडल इसको क्लोज करके यहाँ पे कैंडल आने लग जाता है, तो इसमें जो है मतलब इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम लोगों का ये रहा एसीएल, ये रहा एंट्री पॉइंट, और इधर कहीं पे रहा टारगेट प्रॉफिट। अब एक बार चल के यहाँ से चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है मार्केट, किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। ये रहा एंट्री पॉइंट, और ये रहा एसीएल, और ये रहा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ये रहा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होता है पूरा, यानी कि ये ट्रेड होता है सही है ना। ये नंबर 1 ट्रेड हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे ये हिट हुआ, हाँ, यहाँ पे ये हिट हुआ ट्रेड नंबर 1,
ठीक है ना। यहाँ पे इस दिन ये ट्रेड मिला। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले नंबर डायरेक्शनल बायस सही है, ये पीडी एरे और की एरिया 3 नंबर कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट रोल। चौथा नंबर वॉल्यूम। अब ये जो है डायरेक्शनल बायस, यहाँ पे डायरेक्शनल बायस भी हो गया। पीडी एरे क्योंकि यहाँ पे जा कर के ये रिजेक्ट किया है, पीडी एरे कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, बिग कैंडल को कैंडल। वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और उधर ये वॉल्यूम आ भी गया इस कैंडल में। तो ये 4 चीज़ इसमें मिल करके और रिस्क रिवार्ड 1:2 ट्रेड नंबर 1 परफेक्ट। लेकिन ये 10:45 तक मार्केट गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे और इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे जाते रहेंगे और जब तक जो है मार्केट जो है यहाँ पे कहाँ पे इसको नीचे आके क्लोज दिया है, इस कैंडल पे आके क्लोज दिया है, यहाँ पे ये क्लोज दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जा कर के ये लगभग 1:2.4 लगभग 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड मिला है। तो काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि इस एरिया में, ठीक है, अब डायरेक्शनल बायस बुलिश है, 1 ट्रेड मिल गया। अब यहाँ पे मान के चलें इस ट्रेड पे हम हमारा प्रॉफिट, इस ट्रेड पे हमारा प्रॉफिट बना है, इस ट्रेड पे प्रॉफिट बना है $50 का। लेकिन अब यहाँ पे हम इसका 50% ही केवल इसका 50% अब हम रिस्क लेंगे अपने प्रॉफिट का, अपने कैपिटल का नहीं। हो गया, यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे ये देखें कि अब ये देखें यहाँ पे ये मार्केट हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये हाई था, ये मार्केट ने लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ये पूरा यानी कि एंट्री तो यहीं पे एग्जिट हुआ है। तो अभी मार्केट को टाइम देते हैं क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे पूरा ये ब्रीद आउट हुआ है, ठीक है ना। अभी ये मार्केट जो है पूरा मार्केट चलता है ऐसे है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा मार्केट के चलने का तरीका। तो अब जो है इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है जिससे एंट्री करने के लिए हम लोगों को सुविधा मिले। ये रहा एक कैंडल जहाँ पे एक वॉल्यूम वाला कैंडल बना है, इसके बाद जो है फॉलो अप नहीं आया है। यहाँ पे देखें ये है बिग वॉल्यूम, उसके बाद नो फॉलो अप, नो फॉलो अप, केवल वॉल्यूम ही नहीं फॉलो अप भी आना चाहिए। नो फॉलो अप नहीं आया, इस कैंडल को ब्रेक किया इस कैंडल ने और इसके लो पे अगर लगाया तो यहाँ पे अगेन देखें आप, ये इस सेल इस कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे अगर लगाया एंट्री इस कैंडल के नीचे बफर देके लगाया ये, तो ये हो गया, वरना यहाँ पे हो गया ये सेल हिट। तो जहाँ पे आप वही अगर 50% लेके चलेंगे तो आपका 50% हिट हो गया। यहाँ पे ये सेल, यदि ये बफर लगा के रहते तो ये भी जो है यहाँ पे आपका ये था, ये लेवल था एंट्री पॉइंट, ये लेवल था ये सेल, ये लेवल था एग्जिट पॉइंट। तो अभी यहाँ पे आके देखो, अभी यहाँ पे आके देखो और ये रहा, ये रहा 1:2 का रिस्क रिवार्ड चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो बस यहाँ पे रखे हैं मार्केट ये 1:1 का, यानी कि ये ट्रेड और उसके बाद जो है 9 EMA पे ये जो है यहाँ पे ये
नीचे की तरफ यहाँ पे एक क्लोज हुआ, नीचे की तरफ इधर, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मान के चलिए ये यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमारा बन गया रिस्क रिवॉर्ड। फिर ये देखें ये नीचे की तरफ क्लोज हो गया, तो मतलब वो वही 1:1 पे यहाँ पे मैं निकल गया मार्केट से। सही है ना इस दिन। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन बना। उसके बाद बाकी चीज़ अभी एक एंट्री केवल यहाँ पे मिली है, जो कि एक एंट्री जो मैंने पहले बताया है कि कहाँ पे मिली है, वहाँ पे एक एंट्री मिली। यहाँ पे एक एंट्री थी जो कि मिली, ये बिग वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे और मार्केट ने पहले इसको तोड़ दिया, यहाँ पे सिग्नल मिल गया। और यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे मिला, यहाँ पे ये देखें तो ये देखें इस तरीके से ये हाई, ये एक तरीके से ये बनाया मार्केट, फिर ये नीचे टच नहीं किया, ये यहाँ पे छूटा। तो बस अभी इंतज़ार यही है, क्योंकि अभी डायरेक्शनल, तो यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन जब ये इस कैंडल को ये नहीं बना और यहाँ पे ये ऊपर चला गया, तो ये चीज़ ये मार्केट ने बता दिया कि भाई ये जो है यहाँ पे बुलिश शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को इसने तोड़ के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे पहले ये सिग्नल मिल गया, दूसरा नंबर अब ये सिग्नल भी मिला है, दूसरा नंबर जो है अब मार्केट जो है ऊपर गया एक की एरिया के पास, ठीक है ना। और इसको क्योंकि अब ये तो एक तरीके से आप ये देखोगे ये लेवल है ना, इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देखो इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर गया है, और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने का मतलब ये हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का मतलब है ये तमाम चीज़, ठीक है। तो एक एंट्री हम लोगों को यहाँ पे क्राइटेरिया मिलता है, अगर ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री मिलता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो वो पैटर्न जो इस तरीके से एक पैटर्न हमको चाहिए, इस तरीके से एक पैटर्न चाहिए, इस तरीके से एक पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न अगर मिले और यहाँ पे जो है एंट्री मिल जाए, फिर भाईजान यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री पॉइंट इस और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट लगाएं तो ये काफ़ी मस्त का ट्रेड बनता है, काफ़ी मस्त का ये ट्रेड बनता है। तो अब जो है देखेंगे सबसे पहले नंबर ये हम इसको जो है सही करते हैं ताकि प्रॉब्लम पहले ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादा मैसअप चार्ट पे नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर अभी 11:30 तक मैक्स है और यहाँ पे मेरा जो है इस एसएल हिट हो गया है, क्योंकि ये है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये आप देखोगे कि ये कैंडल अच्छे से ये कैंडल ब्रेक किया, यहाँ पे हुआ जैसे इसके लो के नीचे, इसीलिए थोड़ा सा बफर लेके रखो ताकि ऐसे ट्रेड छूटे नहीं, ठीक है ना। और छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 ट्रेड से प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बैठे रहे। और ये अब यहाँ पे ये देखना है कि सेम हाई, अब मार्केट जो है हायर हाई बनाने लगा है, ठीक है ना। हायर लो, अब यहाँ पे ये रहा हायर हाई, अब यहाँ पे ये रहा हायर लो, अब यहाँ पे इक्वल हाई। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर मार्केट में बुल स्ट्रांग रहते तो इसको मार्केट जो है तोड़ता, तो इसको तो तोड़ा नहीं। अब यहाँ पे आए, अब ये हायर लो, फिर यहाँ पे ये हायर लो, फिर यहाँ पे ये हायर लो, यानी कि इस लेवल को ये रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे ये नहीं आया, ये इधर ऊपर रहा। तो ये ट्रेड मेरे लिए जो है अब मैं जो है अब यहाँ पे ये आ गया और आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम ओवर हेयर। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से ये बनाया, तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। यहाँ पे नो ट्रेड, यहाँ पे नो ट्रेड, क्योंकि ये बुलिश है और डायरेक्शनल बायस बुलिश है। तो अब बुलिश होने के कारण जो है यहाँ पे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो बन रही हैं वो तो बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शनल बायस एक बुलिश डायरेक्शनल बायस बना है, तो यहाँ पे की एरिया पे इसको आना चाहिए। और वो तमाम चीज़ें तो बस 2 ट्रेड
1, यहाँ पे 2, अब नो ट्रेड, अब नो ट्रेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस दिन का ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5 तारीख में। 5 तारीख में कैसा था मार्केट का डे, ये रहा 5 तारीख, और 5 तारीख मतलब है थर्सडे, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जो है 5 तारीख हम देखते हैं, यहाँ पे ये है, और चार्ट को पहले करते हैं क्लीन और चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम चल के अपना जो है क्राइटेरिया डबल डाल देते हैं, जो अपनी स्ट्रेटेजी है। अपना स्ट्रेटेजी पहले हो गया 1 नंबर पे डायरेक्शनल बायस, 2 नंबर पे पीडी एरे जिसको बोलते हैं की एरिया, तीसरा नंबर पे कैंडल, चौथा नंबर पे वॉल्यूम, अभी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 5 तारीख में ये देखें, 5 तारीख में मार्केट है बियरिश, डायरेक्शनल बायस है बियरिश। अब यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखें आप लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट पुश किया नीचे की तरफ और ये लेवल को तोड़ा, सिग्नल मिल गया, यहाँ पे सिग्नल मिल गया। सिग्नल क्या हो गया, बियरिश का आ गया। अब हम लोगों को चाहिए एंट्री क्राइटेरिया। मार्केट आया यहाँ पे, अब यहाँ पे कंफर्मेशन ये कर दिया, कंफर्मेशन। अब यहाँ पे ये कंफर्मेशन कि बियरिश की तरफ ही जाना है, क्योंकि ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब हमको मार्केट का चाहिए रिट्रेसमेंट पीडी एरे में। अब पीडी एरे में कौन सा एरिया है, या तो अपने मार्केट अपने प्रीवियस हाई पे आए, या तो जो 50 के करीब जाए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो। तो एक कैंडल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ये दिया। तो अभी सबसे पहले नंबर आप यहाँ पे जाके देखो कि ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, तो समझ में आ जाएगा। और ये देखो ये चीज़ इस तरीके से पैटर्न नहीं मिला है, इसका पैटर्न नहीं मिला है। और यानी कि ये सेम, ये इक्वल हाई है, यहाँ पे देखो आप इक्वल हाई है, तो इसको नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दिया है ये बहुत लो कैंडल के साथ, यहाँ पे देखो आप, ये एकदम लो कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे है। यानी कि इसको सबसे पहले हम करते हैं मिनिमाइज, और यहाँ पे आते हैं ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ है भाईजान, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा था, क्योंकि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पे लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे नो एंट्री। तो यानी कि क्योंकि सिस्टम के अनुसार से यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन इसको देखो ये इक्वल हाई बनाया है, इसको इंड्यूस भी नहीं किया है। यानी कि इस तरीके से फिर इस तरीके से ये करना चाहिए। अब इस तरीके से रहेगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो मतलब डिफरेंट है, तो इस तीनों में इन तीनों में डिफरेंट है भाईजान, ठीक है। और अब मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे गए, देखे ये रहा इम्पोर्टेंट की एरिया, मार्केट उसी एरिया पे रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बड़ा कैंडल दिया है, बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल विद बिग वॉल्यूम और की एरिया, अब की एरिया पे ऐसे जाके इतना बड़ा वॉल्यूम अगर दे दे मार्केट, तो ये सही है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया एंट्री पॉइंट, ये यहाँ पे हो गया, इसके थोड़ा सा ऊपर हो गया ये सेल, और अब जो है यहाँ पे हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ पे कहीं पे हो गया एग्जिट पॉइंट। अब हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले नंबर ये रहा, ठीक है, और ये रहा, यहाँ पे पीछे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये लो भाई 1:2 का रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे आ गया ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड, 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे अच्छे तरीके से
ये बन गया 57 पॉइंट का, बस 57 पॉइंट का ये बन गया। यहाँ पे 1 ट्रेड सक्सेस हो गया अपना, फर्स्ट ट्रेड सक्सेस, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो गया सक्सेस, ठीक है। और इस तरीके से ये रहा, यानी कि 1 ट्रेड यहाँ पे मिला, जो कि जिसमें टारगेट भी मिला 1:2 का। अच्छा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा आइडिया सही हो गया, मार्केट मुझे दे दिया सब कुछ, तो अभी अगर मुझे कुछ करना है तो मान के चलो, जैसे यहाँ पे आया, इधर आ गया, अब इधर छोटा कैंडल, अब इधर यहाँ पे ये क्लोज हो गया, तो मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एक क्वांटिटी, यानी कि बहुत छोटा क्वांटिटी मैं यहाँ पे एक ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि यहीं पे तो मैंने किया था, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अगर इसी आसपास में कहीं पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वांटिटी, मतलब जब भी क्वांटिटी लूँ इसके नीचे, यहाँ पे छोटा सा एक क्वांटिटी अगर मैं ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, लेकिन अभी के लिए नहीं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बने, ताकि जो है इसमें प्रॉफिट मार्जिन ताकि मुझे ज़्यादा मिले। मुझे अगर दोबारा ट्रेड ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा ट्रेड ऐड, तो मतलब इसके बारे में। लेकिन अभी मुझे लगभग ये मेरा क्वेश्चन था, जहाँ पे मिल गया तो मेरा प्रॉब्लम सही है। और अब उसके बाद जो है 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिला, यहाँ पे एंट्री किया। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे देखना है वो ये देखना है कि MA9, और यहाँ पे एक बार फिर लिखो अपना चेकलिस्ट। सबसे पहले नंबर चेकलिस्ट में हो गया डायरेक्शनल बायस, 2 नंबर PD एरे, 3 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल, 4 नंबर वॉल्यूम, यहाँ पे ये मिला, PD एरे हो गया, कैंडल हो गया, विद वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे जो है ये आप देखो, अब ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, बस अब यहाँ पे ये चल रहा है। अब 1:2, अब यहाँ पे जा कर के ये जब इसके ऊपर गया है, इधर, क्योंकि यहाँ पे है, इसके ऊपर गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया भाईजान। तो अब यहाँ पे आप आके देखो, इसको लेके आओ, और यहाँ पे आप लगाओ इसको, और उसके बाद जो है, अब इसके बाद जो है, जब इसके ऊपर आप थोड़ा सा बफर लगाओगे तो 1:2 का क्या रिस्क रिवार्ड बना, ये रिस्क रिवार्ड कितने का बना, ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, मैंने गलत, क्योंकि ये था यहाँ पे और ये ऐसे होना चाहिए, और फिर मतलब मैंने वो क्या कहते हैं बाइंग के लिए ले लिया था, तो वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम हुआ। ये पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है ये रहा इस तरीके से, तो बफर यहाँ पे लगा लिया मैंने। यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1:2 का रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे देखो थोड़ा आप 97 लगभग यहीं पे मिल जा रहा है मुझे। तो जहाँ पे ये रिस्क रिवार्ड मिला वहीं पे टारगेट भी मुझे मिला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, यानी कि ये पहला 1 ट्रेड मेरा सही रहा। अब दूसरा ट्रेड मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले कहाँ पे ये अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब उस लेवल के बाद अपना SL कहाँ पे रखना है, यानी कि वो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि मेरा जो बायस है वो इनवैलिड कहाँ पे होगा। SL का मतलब क्या होता है, SL जो हम लोग लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, यानी कि वी आर रॉन्ग, यानी कि मार्केट जो हम लोग जो पोजीशन बनाए हैं उसके बाद अगर उस लेवल को मार्केट क्रॉस कर गया है तो वो ट्रेड हम लोगों का इनवैलिड हो गया, इनवैलिड ट्रेड, ठीक है। तो अब जो है
ये आपको पता है कि मार्केट एक ही बार तो नहीं गिरेगा, लेकिन ये इस तरीके से बना करके अगर इसको ये तोड़ता है तो मार्केट ये चलते चलते लिक्विडिटी बनाए, और लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया। ये एक पॉजिटिव जो है स्ट्रक्चर है मार्केट का। उसके बाद अगर इस स्ट्रक्चर को ये ग्रैब करता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है ना। एंट्री, फिर यहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट, फिर यहाँ पे जो है 1:2 का। तो ये देखें, क्योंकि डायरेक्शनल बायस यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जो ये कैंडल है, देखो पूरा फुल कैंडल है, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, यहाँ पे इसके 50% का जो आपने यहाँ पे बनाया 50% का ले लो, तो आपको 50% यहाँ पे दोबारा सेकेंड ट्रेड में 50% आपको मिल रहा है। और ये जो बन रहा है ये राइजिंग वीज, इसको क्या कहते हैं, एक चैनल बन रहा है, और इस चैनल का मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, और इसका एक अपना नाम है जो कि मुझे पता नहीं है, मतलब उसको जस्ट ये एक फ्लैग जैसे फ्लैग पैटर्न का ये बन रहा है, ठीक है ना। अब ये कौन सा फ्लैग पैटर्न है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा पैटर्न्स वगैरह नहीं फॉलो करता हूँ, बस देख रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न बना, सही है ना। और अभी यहाँ पे क्योंकि ये कैंडल जो ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे आके देखेंगे हम, ये कैंडल जो ब्रेक किया है ये जो है पूरा कंफर्म कर दिया, और मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आके दे दिया, तो ये क्लियर करता है कि हाँ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे एक एसएल लगा के ऊपर की तरफ। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हम लोगों को 1:2 का रिस्क रिवार्ड बना या नहीं बना। ये रहा और इधर रहा, ये इधर रहा और रहा, ये रहा, थोड़ा सा बफर लगा लो, ये रहा। 1:2 का रिस्क रिवार्ड लगाइए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड लगाएंगे उसका 50% का। तो यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे ये ट्रेड टारगेट अभी यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे देखें इस ट्रेड में टारगेट प्रॉफिट मिला, इसमें भी टारगेट प्रॉफिट मिला, आपको मिल गया फर्स्ट ट्रेड, 2 ट्रेड, टाइम हो गया, यहाँ पे मिल गया ये चीज़ आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड, 10:30 क्लोज फॉर द डे, इस तरीके से। यानी कि एंट्री तब लेना है जब वहाँ पे तमाम चीज़ें दिखें, हाँ, जब वहाँ पे ये हो मनी ऑन द टेबल, अदरवाइज खाली बैठना, ये कुछ नहीं करना। हाँ, डूइंग नथिंग इज़ अ बिग थिंग, डूइंग नथिंग is the big thing, doing nothing is the big thing। ये मतलब यहाँ पे ये कंसेप्ट काम करता है, काफ़ी सही है। मेरा 30 मिनट का ये पूरा हो गया, यानी कि मैंने अपना अनदर 30 मिनट मैं लगा रहा हूँ, तो मतलब ये रहा, क्योंकि ये मुझे एनालाइज करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये रहा 6 तारीख, अनदर 30 मिनट में लगा लिया टाइम पीरियड। ये रहा 9 तारीख, ये रहा 6 तारीख, बस डायरेक्शनल बायस यहाँ पे बेयरिश है। तो सबसे पहले हम जाके यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे क्लियर आउट करते हैं, और यहाँ पे अब एनालाइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल बायस यहाँ पे बेयरिश है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट तो कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट कैंडल 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे देखें एक रेंज बना लिया। अब यहाँ पे आए, मार्केट आया इधर, इस एरिया को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे देखें आप, ये तमाम यहाँ पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे लिक्विडिटी किया ग्रैब, बहुत गुड। मतलब जिस तरीके से गया है डायरेक्शनल बायस, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, ये DB 2 नंबर, ये राम लोग का पीरियड है 3 नंबर, कैंडल
4 नंबर वॉल्यूम, अब इतने हम लोगों को ये मिलने चाहिए। अब मार्केट का रहा स्ट्रक्चर सही है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ पे मार्केट आया डायरेक्ट और कुछ भी नहीं, ये एक रेंज बना दिया, सही है, रेंज के नीचे ही है, ब्रेक किया, यहाँ पे डायरेक्शन डाउन है। अब ये रहा मार्केट का एक तरीके से लो, क्योंकि इसको तो अभी कुछ भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो सब चीज़ इनसाइड कैंडल है। तो ये रहा मार्केट का लो, और यहाँ पे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और ये हाई बनाया। तो यहाँ पे ये देखेंगे लोअर हाई लोअर लो। अब ये एक तरीके से ये देखो यहाँ पे क्लोज कहीं पे भी नहीं दिया है, तो इसको तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये देखो ये मैनिपुलेशन है सब। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, ये एक तरीके से मार्केट जो है क्या कर रहा है, ये मैनिपुलेट ही कर रहा है। और यहाँ पे ये न्यू लोअर लो दिया है विदाउट मेकिंग एनी हाई। फिर यहाँ पे मार्केट जो है जा कर के फिर इक्वल हाई दिया है लोअर लो। अगर इसको हम लोअर हाई माने तो ये लोअर हाई, फिर ये जहाँ पे जाके ये इक्वल हाई बनाया और मार्केट ने अब इस लेवल को क्या ब्रेक किया है, इसको रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन को देख के, क्योंकि डायरेक्शनल बायस है बेयरिश, तो बेयरिश में जब यहाँ पे मार्केट गया है और इस कैंडल को आप देखें तो ऑन एन एवरेज ये अच्छा रहा। और यहाँ पे देखें क्योंकि मतलब ये अपने एवरेज को आगे टच भी नहीं किया है, तो यहाँ पे एक सेटअप ये बन रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया कि ये बेयरिश की तरफ है। यहाँ पे ये गया, उसके बाद अब यहाँ पे मिल गया पेडी आरे, यहाँ पे इसको डायरेक्शनल बायस भी था, पेडी आरे भी था, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सिग्नल नहीं था, मतलब ये कैंडल भी था लेकिन वॉल्यूम लेस था यहाँ पे। लेकिन अगर इतना बड़ा मतलब यहाँ पे वॉल्यूम लेस था, और यहाँ पे जो है पहले कैंडल में हुआ SL हिट, क्योंकि ये उस हिसाब से मार्केट जो है यहाँ पे टाइम लिया है। तो ये देखें यहाँ पे, और ये सेलिंग की तरफ आए, और ये रहा मार्केट का 1:2 रिस्क रिवार्ड, जो कि 1:1 भी नहीं पूरा हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ है। यहाँ पे देखें आप, ये डाउन की तरफ आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है, ये डाउन की तरफ आ रहा है वॉल्यूम नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि वो तरीका चलेगा तो स्टॉप लॉस हिट होना है फर्स्ट ट्रेड, यानी कि आज के दिन का 1 ट्रेड हो गया है। अब दूसरा ट्रेड यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखें यहाँ से मार्केट गया, ये ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ, डायरेक्शनल बायस है बेयरिश, अब तो नो ट्रेड यहाँ पे। फिर यहाँ पे यानी कि ये रहा। अब ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये लोअर लो था, अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो ये रहा, अब ये हायर हाई बन गया, फिर ये हायर लो आ गया, और यहाँ पे मार्केट इस तरीके से बनाते हुए ये चला गया हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे ये रहा हायर हाई, फिर अब यहाँ पे ये आ गया लोअर लो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला, अभी 10:45 तक ये चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसको जो है कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये की एरिया पे आए। अब की एरिया मतलब अब ये 10 पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो ये भी नो एंट्री का एरिया है। यहाँ पे ठीक है ये ब्रेक आया, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, कोई वॉल्यूम। यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर, क्या ये जो कैंडल यहाँ पे तोड़ा है वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं है, ये कैंडल कोई नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये ऑलरेडी इतना मूव जा चुका है, तो एक तो डायरेक्शनल बायस नहीं मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्शनल बायस था बेयरिश, फिर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये नहीं मिला।
ट्रेड इस दिन 1 ट्रेड पहले ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, मार्केट चला गया यहाँ पे हाई, और यहाँ से क्योंकि ये एक एरिया ऐसा एरिया था, यहाँ पे आप देखें ये जो है इम्पोर्टेंट एरिया है मार्केट का, और यहाँ पे मार्केट जब आया और इस तरीके से पैटर्न बनाया, ये पैटर्न और ये, और जब मार्केट जो है इसको तोड़ा, यानी कि पहले इसको तोड़ा, यानी कि इसको तोड़ा यहाँ पे, तो यहीं पे जब इसको तोड़ा तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे अगर लेके चलोगे, क्योंकि अब यहाँ पे जा करके ये देखो ये कौन सी तारीख है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ये देखो ये है 6 तारीख, और ये रहा मार्केट का यहाँ 6 तारीख में यहाँ पे ये है, अगर क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत लेस होना चाहिए, डायरेक्शनल बायस है बियरिश, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ पे बुलिश जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत लेस क्वांटिटी करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1:2 का रिस्क रिवार्ड बना सकते हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, इस तरीके से। तो हर एक जगह तो ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे आप देखें, और 1:2 का रिस्क रिवार्ड, 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बनाएंगे, तो ये है, तो यहाँ पे यानी कि इस दिन का वो चीज़ें हो गई कवर, मार्केट हो गया कवर नहीं करना, मतलब मार्केट कवर हो गया तो सही। टारगेट ये नहीं था कवर करना, टारगेट जो था, टारगेट कवर करना, नो टू कवर द मार्केट लॉस, मार्केट का लॉस कवर करना नहीं था, बस अपनी स्ट्रेटेजी और अपना चेकलिस्ट फॉलो करना था, जहाँ पे ये आता वहाँ पे एंट्री मारना था। कितने ट्रेड हो गए भाई, अब एक यहाँ पे हो गया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे हो गया, तो अपने लिए उतना काफ़ी है। अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये एक सिग्नल है, अब ये सिग्नल है, अब एंट्री के लिए अपने को देखना है कि तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या होने वाली हैं। तो अभी मुझे 20 मिनट और मुझे पढ़ना है, उसके बाद फिर जो है यहाँ से मैं उठूँगा। ये रहा यहाँ पे, ये आ गया, क्या कहते हैं, 9 मार्च। अब 9 मार्च में जाके देखते हैं, ये रहा 9 मार्च, और डायरेक्शनल बायस चेंज हो चुका है बुलिश की तरफ, लेकिन ये जो है डायरेक्शनल बायस चेंज हो चुका है बुलिश की तरफ। अब यहाँ पे 1 मिनट में देखते हैं कि हुआ क्या है। ये देखें, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ये हाई बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये 5 मिनट का। क्यों मैं इसको बनाता हूँ, ये फिफ्थ, यानी कि मान के चलिए 1 2 3 4 5, तो एक ये रेंज बना दिया, और अभी जो है ये एक हाई है, एक लो है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे मार्केट बनाया, यहाँ पे बनाया, और इसको जब ब्रेक कर दिया, क्योंकि डायरेक्शनल बायस है बुलिश, तो मार्केट यहाँ पे, तो अभी जब ये ऐसा बना दिया, यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया, तो बस अब डायरेक्शनल बायस है यहाँ पे बुलिश, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये डायरेक्शन बना दिया है। तो ये डायरेक्शन बनाया, 5 मिनट में ये किया, यहाँ पे ये आया लेने के लिए, तो अब इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक किया, तब ये सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे जो है बियर रहना है, लेकिन क्वांटिटी आज रहेगा लेस, क्योंकि 15 मिनट जो है डायरेक्शनल बायस है बुलिश, 15 मिनट की डायरेक्शनल बायस है बुलिश, यहाँ पे ये देखो। और अब जो है हम इंतज़ार करेंगे की एरिया पे आने के लिए। अब की एरिया कौन सा एरिया है, मार्केट इस लेवल पे आए, और आप यहाँ पे आके देखो कि
अब ये जो है, अब यहाँ से ये लो बनाया, ये लो बनाया। अभी यहाँ से जो है की एरिया यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूँगा, क्योंकि जहाँ से मार्केट जो है एक ये वाला कैंडल और इस कैंडल को तोड़े यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैंडल ये ऊपर गया और इसको इसने तोड़ा नहीं, तो इसको अगर ये तोड़ा नहीं, ऊपर गया और नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है ये वीक सेलिंग कैंडल है। सेलिंग कैंडल कि तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। नहीं तोड़े तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे है, ऐसे है तो ये नहीं चलेगा। ऐसे है, फिर ऐसे है तो भी नहीं चलेगा, मोस्टली नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे है और ऐसे है, पूरा वॉल्यूम के साथ है, तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, मतलब इससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए ना। इसको रिजेक्ट करने के लिए वॉल्यूम तो इससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा ना सर। वॉल्यूम तो इससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा ना सर। वॉल्यूम तो इससे ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक जो है सेंटर, यहाँ पे एक ये मिल रहा है सर, ठीक है ना। लेकिन ये हुआ क्या चीज़, अब ये हुआ फेल। यहाँ पे एंट्री सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे तो बुलिश है, तो बुलिश में जा रहा है। और एक ही बार एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे बना विथ बिग वॉल्यूम। यहाँ पे देखो दूसरा कैंडल बिग वॉल्यूम के साथ फॉलो थ्रू आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई है। और जब इस तरीके से और इस तरीके से ये बन जाए, तो वहाँ पे अवेयर हो जाएं। क्योंकि अब इसको हमको एनालाइज करना है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। मार्केट 15 मिनट में है क्या चीज़, 15 मिनट में है मार्केट बुलिश, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ा कैंडल है, बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल, बिग बियरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वॉल्यूम भी बिग है, लेकिन दूसरा कैंडल वॉल्यूम उससे भी बिग है। रिजेक्शन कैंडल। नाउ इस कैंडल से तत्काल में ये पता चला कि इस एरिया में कोई है जो पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, और सेलर्स और बायर्स के बीच में अच्छी झड़प हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हाई बनता है मार्केट का। लेकिन दूसरा कैंडल अभी यहाँ पे आप देखो तो ये रहा, मतलब विदाउट वॉल्यूम। यहाँ पे कैंडल बनाया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, कैंडल बना लेकिन वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को ये लगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया, जब ये ब्रेक किया, जिसमें कि ये कैंडल है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये है मेन कैंडल। इसको इसने जब ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये क्लियरली जो है एक मैसेज आ रहा है कि सिग्नल मिल गया है, एक ये सिग्नल मिल गया है बाई का, यानी कि बुलिश जा रहा है। और ये यहाँ पे गया और फिर मार्केट आया रिट्रेसमेंट करने, और रिट्रेसमेंट करके जब यहाँ पे चेंज किया, तो ये यहाँ पे जब इसको तोड़ा, तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मार्केट ये साइडवेज ही है भाईजान, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं। और जब इसको इसने तोड़ा, फिर यहाँ पे एक बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाया, और अब यहाँ पे आप देखो कि एक ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाया है, क्योंकि ये अभी तक जो है वहीं पे ही था। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ये बिग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाया और ये बिग कैंडल हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम मुँह से नीचे है, ठीक है ना। तो अब हमको चाहिए कि एरिया पे ये आए। यहाँ पे देखो आप, ये रेड कैंडल, यहाँ पे ये देखो इक्वल हाई, यहाँ पे आके ये इंड्यूस किया, ठीक है ना। और इसको ये नीचे गया, ये इससे नीचे गया, और यहाँ पे आप कोई इस पे लगाए, अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट लगाना हो, और
दूर लगाना हो तो यहाँ पे लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्शनल बायस है बुलिश। यहाँ पे अगर अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है, यहाँ पे देखना है टाइम, 10:32, अब यहाँ पे ये 10:30, तो ये जो है मार्केट एकदम यहाँ नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो ये ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इस दिन ट्रेड नहीं था, नो ट्रेडिंग डे, यानी कि लॉस हुआ, नो ट्रेडिंग डे। यहाँ पे रहा नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग डे। यहाँ पे कैंडल आया, यहाँ पे ये देखो आप कि जब यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, सिग्नल मिल गया, वेट कर रहे हैं कि अपने एरिया पे आए, इस एरिया पे, और सबसे पहले नंबर ये इधर आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेक किया, वॉल्यूम यहाँ पे इस पे देखें तो 1 मिनट रुक जाएं और आप यहाँ पे देखें, तो और सही है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और अब एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही एनालिसिस, और बाकी किसी और टाइम करेंगे। थैंक यू।